व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 35 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। सो लेट्स रीड। अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन 400 रुपीज़ फॉर 2 years इज़ 4 रुपीज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बोली है, दो बैंक्स हैं, ठीक है। बैंक नंबर 1 इसको ए मान लेता हूँ एंड बैंक नंबर 2 इसे बी मान लेता हूँ। अब बैंक पहले वाले बैंक में क्या होता है, 400 रुपये का इंटरेस्ट है, सॉरी प्रिंसिपल है, एंड टाइम है 2 years का, ठीक है। सेम सिचुएशन दूसरे वाले बैंक में भी है, 400 का प्रिंसिपल है एंड टाइम कितना है, 2 years का। अब वो ये बोल रहा है द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स, और यहाँ पर इंटरेस्ट जब स्पेसिफाई नहीं किया होता तो हम सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ से मिला SI और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला SI, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 रुपये का आ रहा है, ठीक है। अब बताओ उनके रेट्स का डिफरेंस क्या होगा, मतलब दोनों के रेट डिफरेंट है, करेक्ट। तो इसके रेट को मैं मान लेता हूँ ये है कैपिटल R1 और इसके रेट को मैं मान लेता हूँ ये है कैपिटल R2। अब बस हमें SI माइनस SI ये वाला करना है, इसे SI1 मान लेता हूँ, इसे SI2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो बस हम SI का डिफरेंस निकाल के इक्वल टू 4 करके इक्वेट कर देंगे। सो SI1 माइनस SI2 इक्वल्स टू 4 रुपीज़, क्योंकि इन दोनों बैंक्स के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 4 रुपये। सो SI1 कितना हुआ, SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, करेक्ट। सो प्रिंसिपल यहाँ कितना है 400 इंटू आर हमने माना था R1 इंटू टी इज 2 years अपॉन 100, करेक्ट, माइनस SI2 कितना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ भी P 400 है, R है R2 इंटू टी है 2 years अपॉन 100 इक्वल्स टू 4। ओके, अब इसमें हम 400 इंटू टू 800 अपॉन 100, ये तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि बस रेट ही डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, इक्वल्स टू 4। सो 00 से 00 कैंसिल एंड हमसे यही पूछा था, देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स। डिफरेंस क्या है, यही है रेट्स का डिफरेंस। अब ये कितना है R1 माइनस R2, रेट का डिफरेंस कितना है 4/8 है। सो 4/8 कितना हो गया 0.5%। देयरफॉर ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। Now question number 37. A sum of money becomes 7 times at simple interest in 15 years. What is the rate of interest? Okay, तो यहाँ पे बोला है एक सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है कोई, वो 7 गुना हो जाता है, 7 टाइम्स हो जाता है 15 साल में, और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो मान लेते हैं जो सम ऑफ मनी था वो P था, ठीक है। वो कितना हो गया 7 टाइम्स हो गया, मतलब 7P के बराबर हो गया, कितने टाइम में, ये हो गया 15 साल में, 15 ईयर्स में। अब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया 7P, है ना। और SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, SI का एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, करेक्ट, ये बेस फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, हम सबको पता है। सो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल हमने P ही माना है, तो P इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, इंटू टी इज़ 15 अपॉन 100, करेक्ट। सो A माइनस पी अब कितना हो गया, अमाउंट है 7P माइनस पी, जो कि हो गया 6P के इक्वल। सो P से ये P कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15R अपॉन 100 इक्वल्स टू 6। सो R की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्वल्स 6 इंटू 100 अपॉन 15। सो 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 20। सो R हमारा कितना आ गया 40% इज योर आंसर। सो इजी था ना, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38. A sum of money doubles itself in 5 years. In how many years will it become fourfold if interest is compounded? तो ये तो सेम क्वेश्चन है एज 37, बट डिफरेंस क्या है, ये एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड दूसरी बात ये उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि ईयर्स कितने लगेंगे उसे 4 फोल्ड होने के लिए, मतलब 4 गुना होने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं सम ऑफ मनी को P मान लेता हूँ। अब वो बोल रहा है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, तो P कितना हो जाता है 2P के बराबर हो जाता है, कितने साल में, इन 5 years, T इक्वल्स 5 years।
इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4-fold, मतलब टाइम ही पूछ रहा है लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा, करेक्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो अमाउंट यहाँ पर कितना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट होता है P 1+R/100 की पावर T, यही फॉर्मूला होता है। अब अमाउंट है हमारा 2P के इक्वल, सो 2P इक्वल्स P 1+R/100 की पावर 5। सो P से P कैंसिल। अब सर हम R की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पावर 5 है, इसको 2 की पावर 1/5 करेंगे तो R निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। लेकिन R निकालना ही क्यों है, आप सिर्फ इसकी वैल्यू निकालो ना। देखो ये मैंने वैल्यू पावर जो है जब हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम LHS टू RHS या RHS टू LHS, वो रेसिप्रोकल हो जाती है ना। जैसे x की पावर 5 इक्वल्स टू y लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू y की पावर 1/5, ठीक है, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है उन्हें पता होगा। सो सिमिलरली यहाँ पर भी मैं करता हूँ 1+R/100, अब इसकी पावर 5 मैं LHS में शिफ्ट कर देता हूँ, सो 2 की पावर 1/5 के इक्वल हो गई। तो बस हमें इसकी पावर चाहिए थी, हमें पूरा R निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो पूछ रहा है कितने टाइम में 4 गुना हो जाएगी, तो मतलब अमाउंट हमारा कितना हो गया, अब अमाउंट हमारा हो गया 4P के इक्वल। सो वही फॉर्मूला लगाते हैं, A इक्वल्स P 1+R/100 की पावर T। अब अमाउंट जो है, अमाउंट हमारा हो गया 4P के इक्वल, इक्वल्स P 1+R/100 की पावर T। अब हमें T फाइंड आउट करना है, इसमें तो 5 साल था लेकिन इसमें हमें फाइंड आउट करना है। सो अब 1+R/100 की वैल्यू हम क्या लगा देंगे, इसके इक्वल, अभी हमने निकाला था ना। सो P से P कैंसिल हो गया, 4 इक्वल्स 1+R/100 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/5 की होल पावर T। सो 4 इक्वल्स टू 2 की पावर T/5, करेक्ट। अब मैं 4 को और क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर T/5। सो जब बेस वैल्यू सेम है तो मतलब पावर भी सेम होगी, तो पावर इक्वेट कर देते हैं, 2 इक्वल्स टू T/5। सो टाइम कितना हो गया, 5 × 2 दैट इज 10 ईयर्स इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो कुछ भी नहीं था, बस हमें करना क्या था, यहाँ पे लोग अटक जाते थे कि R की वैल्यू कैसे निकालें, लेकिन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस एज इट इज़ इसकी वैल्यू इसमें इक्वेट करनी है, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, what annual payment will discharge a debt of rupees 808 due in 2 years at 2% per annum। हमसे ये पूछा है कि एनुअल पेमेंट कितनी करें कि जो हमारे पास उधार है 808 रुपये का 2 साल के अंदर 2% पर एनम पे वो क्लियर हो जाए। एंड हमें यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि द डेट ऑफ रुपीज़ 808 इज अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 years इन दिस केस। सो जो 808 है वो अमाउंट है जो कि 2 साल के बाद हमारे पास ड्यू है, तो मतलब ये हमें अमाउंट दे रखा है, करेक्ट, अमाउंट इक्वल्स टू 808 रुपीज़, करेक्ट। एंड जब भी हम डेट की बात करते हैं तो ये डेट क्या होता है, वो उस पर लगता है, 1 साल का जो अमाउंट इकट्ठा हो गया ना उस पर लगता है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है, ओके। एंड हमें टाइम बता दिया गया है 2 years एंड रेट बता दिया गया है 2%, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं, अमाउंट कितना हो गया, P 1+R/100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है। सो अमाउंट इज 808 इक्वल्स टू P 1+R इज 2/100 की पावर 2, सो 2 की पावर 50 एंड ये हो जाएगा P 51 की पावर 2। सो 808 इक्वल्स टू P 51 का स्क्वायर होता है 2601/50 का स्क्वायर होता है 2500। सो P की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा प्रिंसिपल है 808 × 2500/2601। सो इसे सॉल्व करते हैं, 808 मल्टीप्लाइड बाई 2500 डिवाइडेड बाई 2601। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 776.624, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि 776 रुपीज़ उसने उधार लिए थे, ठीक है, इतना उसने उधार लिया था, और वो 2 साल बाद हुआ 2% के इंटरेस्ट पे 808 रुपये का। अब हमें इतना अमाउंट पे करना है, लोन का ऐसे हिसाब होता है ना, इतना लिया था अब इतना पे करना है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कितना पे करना चाहिए। अब वैसे तो बोल दो भाई 808 रुपये का है 2 साल में, तो भाई 402 रुपये का पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमने जैसे 1 साल में पे कर दिया उसको माइनस करके अब जो प्रिंसिपल हुआ उस पर रेट लगता है ना। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम ऑप्शन से जाते हैं,
हम कहते हैं जी इसमें से कोई बीच का ऑप्शन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 300 रुपीज़। अब इससे नीचे आया तो मैं 200 सेलेक्ट कर दूंगा, इससे ऊपर आया तो 400 और 350 में से ट्राई करेंगे। तो जब भी आप ऑप्शंस में जाओ ना तो कोई बीच का अमाउंट लिया करो। तो मैं मानता हूँ कि 300 रुपीज़ का एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा। एक एग्जाम्पल ले लिया, तो वही सिचुएशन लेते हैं। 776.624 ये था हमारा प्रिंसिपल। अब एक साल में इस पर कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? एट द रेट देखो कितना है, 2% है। ये हम एक साल की बात कर रहे हैं। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अमाउंट हम कैसे निकाल लेते हैं, 776.624 प्रिंसिपल इंटू 2% था तो मतलब 102% हो गया इसका, 102%। सो मल्टीप्लाइड बाय 102%। सो ये कितना हो गया? 792.15। अब इसमें से 300 मैंने पे कर दिया, वापसी कर दिया ना कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, माइनस 300 तो कितना बचा? 492.15। अब ये ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल पे, 492.15। अब इस पे लगेगा 2% का इंटरेस्ट, और फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से 300 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू बचनी चाहिए। तभी तो एनुअल इंस्टॉलमेंट देखो 300 300 करके 600 हमने क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पर 300 इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी हम 300 का ही इंस्टॉलमेंट भरेंगे, और यहाँ तो 492 तो ऑलरेडी प्रिंसिपल है, मतलब अमाउंट तो इससे भी ज़्यादा आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब 300 से तो कोई बड़ी वैल्यू है। अब मैं मानता हूँ ये 400 होगा, ठीक है। ये मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये ऑप्शन कितना हो गया? 400, ठीक है। सो 400 मान लिया मैंने कि इतना अमाउंट बना एक साल में, और मैंने 400 रुपये एनुअल इंस्टॉलमेंट भर दी। बचा कितना अमाउंट? 392, है ना। अब 392 का जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब 392.15 पे 2% का इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट हुआ 392.15 इंटू 102%, ठीक है। सो 392.15 का 102%। तो देखो आ गया अमाउंट, आ गया 399.993, मतलब 400 का अमाउंट आ गया। और हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी चुनी थी? 400 रुपये की। अब 400 रुपये पे कर देंगे और हमारा जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स 400 था हमारा आंसर। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है। तो 808 का अमाउंट था, करेक्ट। हमने प्रिंसिपल निकाल लिया कि 808 हमारे पास उधारी लगी है, ड्यू है, तो हमने उधार लिया कितने का था 2 साल पहले, तो प्रिंसिपल हमने निकाल लिया। अब जब एक बार हमें प्रिंसिपल पता चल गया तो उसका मैंने पहले साल में 102% निकाला, जो कि आया 792.15। अब इसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो पहले साल में मैंने 300 लगा के देखा, लेकिन उससे बात बनी नहीं, ज़ीरो नहीं आता यहाँ पे, तो उससे कोई बड़ी वैल्यू भी बनता। तो मैंने 400 लगा के देखा तो 392.15 बना, इसका 2% लगाया, फिर अमाउंट 400 बना, एंड 400 ही हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट की करी थी, 400 यहाँ माइनस, 400 यहाँ माइनस, और हमारा अमाउंट क्लियर हो गया, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप फिर से देखना तो समझ आ जाएगा। एंड हाँ, इन्होंने बुक के सोल्यूशन में बहुत अच्छा तरीका दे रखा है इसका। 39 में a इंटू 1.02 करा प्लस a करा, 808 लगा दिया और अमाउंट आ गया 400 रुपये। अब ये मेरे को बताओ कि ये कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये मैंने इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो बहुत इजी, अगर किसी को आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प होगी क्योंकि ये तो बहुत इजी मेथड है ना। सो अगर किसी को आता है तो मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करना, और वरना तो ये कंसेप्ट है ही, थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ इससे हो जाएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इससे सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ₹400 का एनुअल इंस्टॉलमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. Sanjay borrowed 900 rupees at 4% per annum and 1100 rupees at 5% per annum for the same duration. He had to pay 364 rupees in all as interest. What is the time period in years? अब देखो, संजय ने 900 रुपये बोरो किए 4% पर एनम पे, एंड 1100 रुपये बोरो किए 5% पर एनम पे, फॉर द सेम ड्यूरेशन, मतलब टाइम सेम है। अब टोटल इंटरेस्ट उसे 364 रुपीज़ पे करना पड़ा, तो बताओ टाइम था कितना। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया है तो फिर हम इसको मानेंगे एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।
सो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाले पे प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड वाले पे, उसने दोनों जो आए वो टोटल उसने पे किया 364 रुपीज़। सो फर्स्ट वाले पे एसआई कितना बना, 900 रुपये का प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 4% का रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, यही बना। प्लस दूसरे पे एसआई कितना बना, 1100 रुपये का बोरो किया था मल्टीप्लाइड बाय 5% इंटरेस्ट रेट एंड टाइम एस टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 364। बस हमें इक्वेशन मिल गई, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 100 हमने एलसीएम ले लिया, ये कितना हो गया 3600t प्लस 11 इंटू 5 इज़ 5500t इक्वल्स टू 364। ऑलराइट, तो ये कितना हो गया 55 प्लस 36, ये हो गया 9100t इक्वल्स टू 36400। सो t कितना हो गया 36400 अपॉन 9100। सो ये कितना हो गया 91 टाइम्स 4। सो देयरफॉर 4 years is your answer, option number D. So that is it for the video. These were the solutions from 36 to 40. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।